नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम जो है पिछले दिनों जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का आप सभी लोगों ने पेपर दिया उसी का आज हम सलूशन कर रहे हैं, जिसमें मैथ और फिजिक्स का हम सलूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फिजिक्स में भौतिक विज्ञान का प्रथम प्रश्न था कि एक ही पदार्थ के दो गोले जिनकी त्रिज्याएं r और 2r हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान समानुपाती होगा। तो देखिए, उनके बीच लगने वाले बल का मान समानुपाती किसके होता है? तो आप जानते हैं जैसे इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या 2r है, दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 3r हो जाएगा। यानी यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगा वो कितना हो जाएगा? 3r हो जाएगा। तो चलिए, ये हमें पता है कि ये 3r है। तो अब हमें पता है कि जो f होता है वो होता है कि g m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो r के जगह पर 3r का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, हमें m1 m2 चूँकि एक ही धातु है ना, एक ही पदार्थ है, तो m1 m2 भी तो पता है, तो g कांस्टेंट हो गया। अच्छा, m के लिए आयतन घनत्व तो कांस्टेंट होगा। तो हमें पता है कि द्रव्यमान बराबर होता है द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। तो यहाँ पर m1, तो यहाँ पर m1 के जगह पर क्या लिखेंगे? d इंटू आयतन 4/3 पाई r क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा r क्यू और इंटू d और 4/3 पाई और 2r का क्यू। ठीक है, तो 2r का क्यू अपान 3r का स्क्वायर। अब देखिए, d भी कांस्टेंट हट जाएगा, 4/3 पाई हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, नहीं 8 हो जाएगा। तो r पर यहाँ 3 घात और यहाँ पर 3 घात, तो 3 3 6 घात, नीचे 2 घात। इसका मतलब ये है कि ऊपर हो गया 6 घात और नीचे हो गया 3, बाकी सभी कांस्टेंट है 2 घात। तो ये बचा कितना? r पे 4 घात। इसका मतलब ये है कि f प्रोपोर्शनल हो गया r पे 4 घात। क्लियर? यानी आप देखिए ए नंबर सही है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर हम देखेंगे। आइए देखा जाए दूसरा नंबर। कहा जा रहा है कि एक चालक में एक चालक देखिए, लिखा है एक चालक में 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है लगभग में। तो चलिए, हम कैसे जानते हैं कि Q बराबर होता है क्या? I इंटू टी। तो 3 मिली एम्पियर, तो 3 गुणे 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड हो जाएगा। इतना कूलाम हो गया। और इसी में हम क्या करेंगे कि एक ई से भाग दे दें। किससे भाग दे दें? ई से, तो एन का मान पता चल जाएगा। तो ई का मान 1.6 इंटू 10⁻³ क्या है? -19। ठीक है, तो -19 जाएगा तो ऊपर +19, तो 16 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 गुणे 60/1.6 और यहाँ हो जाएगा 10⁻16, 3 19, तो 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ये अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 600 हो जाएगा, और ये 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 150। फिर 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितना? 75। 3 से गुणा कर दें, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22/2 गुणे 10⁻16। अब देखिए, यहाँ 16 हो गया और एक 17, एक 18। यदि भाग देंगे भी तो 10⁻18 के पद में आएगा
तो ये ए सही है इसमें भी। क्लियर है। चलिए अगला नंबर देखेंगे हम लोग कि एक लेजर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है तो जो t सेकेंड में वापस आता है। तो t सेकेंड में यदि वो वापस आता है तो इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि t सेकेंड में वापस आ रहा है तो जाने में प्लस आने में लगा समय t है तो आधे सेकेंड तक तो जाएगा। हमें तो टोटल दूरी ct है, यानी यहाँ से गया फिर यहाँ से आया, आधा कर देंगे तो ct/2 हो जाएगा। इस चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी ct/2 c। ठीक है। चलिए अगला नंबर देखेंगे हम लोग। तो अगला नंबर कह रहा है प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य वाई में 6000 एंगस्ट्रॉन है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रवेश करता है तो माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य होगी। अब देखिए आवृत्ति में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है और प्रकाश है तो प्रकाश की चाल हो जाता है 3 × 10⁸ और v बराबर n लेमडा, लेमडा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉन तो 6000 × 10⁻10। ठीक है। अब ये होगा क्या कि ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये निकल जाएगा n, तो ये n आएगा 3 × 10⁸ है तो n का आवृत्ति जो आ गया कितना आ जाएगा देख लीजिए कि यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, तो 3 0 ये कट जाएगा, इससे तो यहाँ 5 हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा 10 तो 5, यानी 3/6 3/6 यानी 1/2 × 10⁵। ठीक है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी 5 × 10⁴, तो 5 × 10⁻, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर ये 10 है ना, तो -10 जब ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो 10 5 15 हो गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना कि 5 × 10⁻14, तो 5 × 10⁻14 डी में दिया है। ठीक है। और किसी में दिया नहीं है तो 4000 एंगस्ट्रॉन। वैसे भी आप जानते हैं कि λ1/λ2 बराबर n तो अपवर्तनांक होता है, तो अपवर्तनांक के लिए अपवर्तनांक 1.5 दिया है तो n रख देंगे, λ2 का मान निकालेंगे 4000 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए आप। दिया है यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को, ठीक है, दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा लगभग। तो आपको बताया जा चुका है कि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को, तो गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है Gme/re²। यही होता है, g तो कट जाएगा तो me, इसका मतलब g में प्रतिशत त्रुटि जब निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर फार्मूला 1 + me/100 और फिर 1 + re/100 टू द पावर -2 - 1 × 100, ये हम बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे कह रहा है 50% कमी हो रहा है तो 1 - 50/100 करेंगे। ठीक है। और फिर 1 प्लस यहाँ पे भी 1 - 50/100 करेंगे और टू द पावर -2 - 1 × 100। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो लगभग 100% आएगा। ठीक है। तो 100% अधिक, प्लस आएगा तो अधिक, यानी ये सही है ए। क्लियर। चलिए अब देखेंगे अगला नंबर। यहाँ पे 2 समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है के बीच प्रतिकर्षण बल F लग रहा है। यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा। तो आप तो जानते हैं कि F बराबर होता है I1 I2, F प्रोपोर्शनल I1 I2 होता है। ठीक है। I1 I2/r², ऐसे आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि I1 × I2 F प्रोपोर्शनल, तो I1 भी 2 गुना, ये भी 2 गुना, तो 2 यानी 2I1 × 2I2, तो ये तो 4 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा 4I1 I2, तो 4F1 हो जाएगा, अर्थात 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 गुना। ठीक है। चलिए अगला नंबर आइए।
एक हवाई जहाज 400 मीटर उत्तर जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम, 400 मीटर उत्तर, 300 मीटर, ये 400, ये 300, तो ये हो जाएगा कितना, ये 500 हो जाएगा। और फिर कह रहा है 1200 मीटर ऊपर, यानी अब ये 500 ये है और 1200 ये है, ठीक है। तो विस्थापन यहाँ से पूछ रहा है तो ये 1300 हो जाएगा। सीधी सी बात है, 3D है, √L² + B² + H², उसी के अनुसार ये लग जाएगा, ठीक है। 1300 मीटर, क्लियर। चलिए, विस्थापन एक सदिश राशि होता है तो इसीलिए विस्थापन पूछा है। अगला है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n बनाता है। आप तो जानते हैं कि जो आवर्धन होता है, आवर्धन m बराबर होता है I/O। तो यहाँ पर कह रहा है 1/n, तो ये 1/n है, और यही होता है V/U। इसका मतलब है कि V के स्थान पर U/n हम लिखेंगे, और हमें पता है कि 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो यहाँ पर 1/f बराबर 1/v की जगह पर हम ये रख दें U/n, तो ये हो जाएगा n/u और प्लस 1/u। तो u कॉमन ले लें तो n + 1/u, ये 1/f। तो u बराबर हो जाएगा f × n + 1, क्लियर। तो यहाँ पर n + 1 × f, तो u बराबर, तो ये हो गया कौन सा, b, क्लियर है। चलिए अगला नंबर देखा जाए। एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंग नोट करता है। यदि तरंग की तरंगदैर्घ्य 10 मीटर हो तो तरंग की वेग बताना है। तो चलिए, कहा जा रहा है कि प्रति मिनट 60 मिनट में वह जो है जितना तरंग नोट करता है, तो 60 सेकेंड में 54 तरंग नोट करता है। तो 1 सेकेंड में तो 60 से भाग दें, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता हो गया, और लेमडा दिया है कितना, 10 मीटर। तो v बराबर होता है n × लेमडा। n का मान रख दें 54/60 और लेमडा का मान है 10, 0 0 कट गया, 6 9 54, 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला नंबर देखा जाए। एक ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.25, ठीक है, 0.25% परिवर्तित हो जाता है। 1 ओम है और उसको खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.25 परिवर्तित हो जाता है। तो जब 0.25 परिवर्तित हो जाता है, या तो कम होता होगा या तो वृद्धि होता होगा, तो ये कमी होगा। तो हमें पता है कि R प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁴, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम R प्रोपोर्शनल R पर -4 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि R में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए -4 × R में प्रतिशत परिवर्तन, तो 0.25, तो यहाँ पे जाएगा 4 का गुणा कर दें 0.25 में, तो 1% का परिवर्तन हो जाएगा। तो 1% का परिवर्तन, यानी कौन सा लगेगा, B, ठीक है। चलिए अब देखा जाए अगला नंबर। अगला नंबर देखा जाए। एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है। ऊर्जा खपत की दर लगभग होगी। तो आप जानते हैं एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, तो P बराबर V²/R होता है। तो यहाँ से R निकाल लें, 220 का स्क्वायर बटे कितना, 60। R का तो मान पता हो गया। अब 220 वोल्ट पर जब जोड़ेंगे तो P बराबर फिर लिख दें V²/R। अब यहाँ 200 × 200 कर देते हैं, और नीचे हो जाएगा 220 × 220, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 60, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 2 0 तो कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा 11, ये 2 से कटेगा 11, ये हो जाएगा कितना, तो लगभग 6000 हो जाएगा, और बटे 121, और भाग दे दें
तो 121 5 लगभग 50 यानी 49 समथिंग आएगा, तो इसको 50 कर सकते हैं। क्लियर। अगला है एक गुब्बारे में हीलियम जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है। चलिए देखा जाए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है, ठीक है। तो और एक वायुमंडलीय दाब है, यानी P1 बराबर दिया गया है 1, V1 बराबर है 500 और T1 बराबर है 273 प्लस 27 यानी 300 और हीलियम को -0.3 तो P2 बराबर 0.5 दिया है और V2 का मान दिया गया है, V2 ज्ञात करना है। T2 है 273 -3 यानी 270। तो हमें तो पता है ना कि P1 V1 अपान T1 बराबर P2 V2 बाई T2। इसी में रख दे, P1 की जगह पर 1, V1 की जगह पे 500, ठीक है, और T1 की जगह पर 300 हो जाएगा और ये P2 0.5 और V2 ज्ञात करना है, T2 है 270। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 कट जाएगा, तो 5 गुणे 270 बटे ये हो जाएगा 0.5 नीचे हो जाएगा और ये 3, तो 3 9 27 90, ये 450 बटा 0.5 है 900, तो ये हो जाएगा 900, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर देखा जाए, तो ये है 13 नंबर। 150 किलोग्राम का एक स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से गति कर रहा है, तो गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल। तो चलिए कहा जा रहा है कि 150, तो m बराबर दिया है 150 किलोग्राम का स्कूटर है, 108 किलोमीटर, तो v दिया है 108 गुणे 5/18, तो ये जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये v दिया है अर्थात ये u है और v 0 है, तो a निकाल लेते हैं, तो 0 बराबर 30 माइनस a इंटू टी, कै सेकेंड में रोका जा रहा है 10 सेकेंड में, तो a बराबर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो f बराबर होता है क्या, m इंटू a, तो 150 गुणे 3 यानी 450 न्यूटन, ठीक है, यानी B। अगला नंबर है कि यहाँ पर दिया है 5 किग्रा की एक बंदूक से 0.01 किग्रा की गोली चलाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 किग्रा गुणे U, ठीक है, चलाई जाती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर पर सेकेंड हो तो बंदूक किस गति से झटका देगा। तो 5 गुणे तो U हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 0.01 गुणे 250, ठीक है। अब U बराबर हो जाएगा 0.01 गुणे 250 बटा 5, ये हो गया 50। अब इसका गुणा करें तो 0 और 5 तो 0.5, तो 0.5 से पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड माइनस, प्लस नहीं माइनस, ठीक है। चलिए माइनस का मतलब पीछे जाएगा। अच्छा अगला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कि 2 किग्रा बर्फ, 2 किग्रा बर्फ का मतलब 2000 ग्राम, इसको पानी में बदलने के लिए 80 से गुणा कर देते, इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये लगभग हो जाएगा 0 0 0 और 2 8 16, 1,60,000। और हमारे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 किग्रा, 8 किग्रा का मतलब 8,000, 8,000 में अगर 20 जीरो तक लेकर आते हैं तो गुणा करेंगे तो ये भी 1,60,000। यानी जो ये पूरा का पूरा बर्फ जितना में बदलेगा, जितना ऊष्मा लेकर, उतना ही ऊष्मा पानी के पास देने के लिए है ही। तो 1,60,000 दे दिया और यानी ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आ गया, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पहुंच गया, परंतु पानी में बदल गया। अब दोनों का ताप बराबर हो गया तो आदान प्रदान होगा नहीं, तो इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
मिश्रण का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात सी इसमें सही है, सी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दिया गया है कि दो लेंस जिनकी क्षमता 2.5 और 1.5 डी है को एक साथ संयोजित किया जाता है, तो नए लेंस की फोकस दूरी, अब देखिए दोनों को हम जोड़ेंगे 2.5, तो हम जोड़ेंगे 2.5 प्लस 1.5 बराबर 4, तो ये हो जाएगा 1/f। इसका मतलब ये है कि 1/4, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/4 कर दें तो 100 से गुणा कर दें, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, 25 सेंटीमीटर आएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखा जाए। यहाँ पर दिया है एक कार विरामावस्था से नियत दर अल्फा से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है, इसके बाद कार नियत दर बीटा से मंदित की जाती है और कार विरामावस्था में आ जाती है। यदि कुल समय t लगा हो तो कार द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग क्या होगा। यानी अगर अल्फा वेग से जा रहा है विरामावस्था से, v बराबर अल्फा इंटू टी होगा, तो मान लेते हैं t सेकेंड बाद स्मॉल t, जबकि कैपिटल T दिया गया है। और अब यहाँ से पुनः 0 होता है तो उसमें समय जो लगेगा, तो मान लेते हैं कि ये 0 होता है तो अंतिम वेग 0 और प्रारंभिक वेग तो अल्फा इंटू टी हो जाएगा और माइनस बीटा इंटू टी माइनस टी। ठीक है, क्योंकि समय टोटल t दिया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब यहाँ से हम देखें तो इधर अगर निकाल लें तो अल्फा इंटू टी माइनस बीटा इंटू कैपिटल टी माइनस माइनस प्लस बीटा इंटू टी। तो अब अगर हम इसको इधर लेके आएँ तो ये बीटा इंटू टी बराबर, अगर हम यहाँ देखें तो अल्फा टी कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा, तो टी बराबर हो जाएगा क्या, बीटा इंटू कैपिटल टी अपन अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए टी का मान तो पता हो गया, तो v बराबर हम लिखेंगे अल्फा इंटू टी, तो अल्फा और टी की जगह पर लिख दें बीटा इंटू कैपिटल टी अपान अल्फा प्लस बीटा। अब देख लीजिए कहीं दिया है अगर अल्फा इंटू बीटा टी अपान अल्फा प्लस बीटा, ये डी दिया है, इसी को कर देंगे। क्लियर है, चलिए अगला नंबर देखा जाए कि कहा जा रहा है 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, तो पिंड बल की दिशा में 45 अंश कोण से 1 मीटर गति करता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य होगा। बल द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ पर कह रहा है 20 न्यूटन का बल लग रहा है, F बराबर हो गया 20 न्यूटन। पिंड पर लगाया जाता है तो पिंड बल की दिशा में 45 अंश का कोण से 1 मीटर गति करता है, यानी थीटा बराबर दिया है 45 अंश। ठीक है, और दिया है 1 मीटर, तो इसका मतलब है कि वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख दिया जाए कि 20 गुणे 1 गुणे कॉस 45 अंश, और ये हो जाएगा 20 बटा 1/√2। तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 10√2 हो जाएगा। देखिए 10√2 जूल दिया है, 10√2 जूल। ठीक है, यहाँ पर माइनस और प्लस द्वारा और पर। ठीक है, तो 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, तो पिंड पर लगाया जा रहा है तो प्लस, पिंड द्वारा किया जाएगा तो माइनस। ठीक है, बढ़ेगा तो प्लस और जब घटेगा तो माइनस। तो ये पर हो रहा है तो ये पिंड पर किया जा रहा है तो प्लस लगाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए। एक 4 न्यूटन का एक समान बल एक 40 किलोग्राम के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा होगी। 4 न्यूटन का बल 40 किलोग्राम के पिंड पर कार्य कर रहा है। ठीक है, कितने न्यूटन का, 4 न्यूटन का, 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है, उसके बाद जो है गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो जितना टोटल ऊर्जा है पूरा का पूरा ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। तो हम 4 गुणे 2 कर दें तो 8 जूल, 8 जूल हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिए कि 40 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो F बराबर
हम लिखेंगे m इंटू ए, तो a निकालेंगे तो a निकलेगा, तो a बराबर हो जाएगा 4/40 यानी 1/10 a आ गया। अब 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित होता है तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as करेंगे। u का मान तो 0 है और 2 गुणे a का मान दिया गया है, a का मान 1/10 है और s का मान 2 है, तो ये 2 दूना के 4/10 हो गया, या 2/5 हम लिख देते हैं। जब 2/5 हो गया v स्क्वायर, तो अब 1/2 mv स्क्वायर, तो 1/2 m के जगह पर 40, ठीक है, और v स्क्वायर के जगह पर 2/5, 2 से 2 कट जाएगा, 5/40 8 जुड़ा जाएगा। चाहे जैसे भी करिए, हम कार्य ही जानते हैं कि कार्य पूरा का पूरा कार्य जो है गतिज ऊर्जा में बदल गया है, तो हाफ mv स्क्वायर या f इंटू एस सीधे कर दिए जाते हैं, 8 जुड़ा जाता है, ठीक है, यानी 8 जूल। चलिए अगला देखिए, 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट की पावर उत्सर्जित करते हैं। 5 एक समान, तो पांचों को समान में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो 5R हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो गया? 5R। अब इनको जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये 5R हो गया है। 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट की पावर उत्सर्जित हो रही है, तो 5 वाट का इसे पावर उत्सर्जित होता है 5R से। तो ये V वोल्ट के मेन से जोड़ा गया है, तो हम V स्क्वायर अपन R लिखेंगे, ठीक है। तो V स्क्वायर अपन R जब लिख रहे हैं तो अब यहाँ पर क्या होगा कि टोटल अब V स्क्वायर अपन 5R लिखेंगे। अब देखिए दूसरा कह रहा है जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा R/5, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो R/5 हो जाएगा। इस कंडीशन में P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, तो ये R/5 यानी 5 V स्क्वायर बाई R। इसका मतलब ये है कि जो 5 वाट का कार्य हो रहा है अब उसमें हम देखेंगे कितनी की वृद्धि हो रही है। तो ध्यान समझिए, यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर होगी, तो पावर जो उत्सर्जित होगा वह पावर हमें निकालना है, जबकि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था तो 5 वाट पावर उत्सर्जित हो रहा था। कितना? 5 वाट। तो अब V का तो मान पता नहीं है कि V का मान हमें पता है, तो V का मान नहीं पता है, तो 5 वाट निकल रहा था। तो अब यहाँ पर हमें पहले से पता है कि P1/P2 बराबर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे V स्क्वायर बाई, देखिए V1 स्क्वायर, ठीक है, अपान V2 स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दिया जाए कि V1 स्क्वायर अपान V2 स्क्वायर, ठीक है। P बराबर तो P1/P2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 5R है, क्या है? 5R, तो V स्क्वायर बटा 5R लिख देंगे। यहाँ पर V1 स्क्वायर अपान V2 स्क्वायर, और ये लिखा जाए नीचे 5R, और यहाँ पर लिखेंगे R/5, तो ऊपर हो जाएगा R/5, तो 5 का मतलब नीचे 5 आ गया, R कट गया, ठीक है। अब P1/P2, तो P1 की जगह पर 5 वाट और ये P2 यहाँ है, और ये तो कट ही जाएगा तो 25 हो जाएगा, 1/, कितना हो गया? 25। अब P2 बराबर हो गया 25 5 125, ठीक है। इसका मतलब 125 वाट का कार्य, ठीक। चलिए अगला नंबर देखिए, एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान तथा दूसरा 1 किलोग्राम का द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनकी रेखीय संवेग का अनुपात बताइए। अब बताइए K बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर, यही होता है, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 यानी K प्रोपोर्शनल। अब देखिए mv स्क्वायर, तो हम यहाँ पर m से नीचे गुणा कर दें, ऊपर भी गुणा, m स्क्वायर v स्क्वायर, तो ऊपर हो गया क्या है कि K बराबर 1/2 और ये P स्क्वायर अपान m। यहाँ पर कहा जा रहा है कि द्रव्यमान तथा दूसरा 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहा है, एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहा है। इसका मतलब ये है कि गतिज ऊर्जा क्या है? समान है। तो P स्क्वायर, तो पूछ रहा है संवेग का अनुपात, तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2mk, ठीक है। तो यहाँ P
प्रोपोर्शनल हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट M, क्योंकि K हट गया, 2 हट गया। तो अब देखिए P1 अपान P2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट M1 अपान अंडर रूट M2। तो अब द्रव्यमान है 4 किलोग्राम और ये है 1, तो रूट में तो 2/1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2:1 का अनुपात। ठीक है, चलिए अगला है कि 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। अब देखिए 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए, तो 2000 ms1 डेल्टा T, तो 50 माइनस 10। ठीक है, ये 2000 गुणे 40, ये हो जाएगा 0 0 0 0 4 दूना के 8, कितना कैलोरी हो गया? 80,000 कैलोरी, 80,000 कैलोरी। ठीक है, अगला देखिए, कहा जा रहा है कि चित्र में दिखाए गए परिपथ के सिरों तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखिए 2 ये है, 2 ये, 2 2 मिलकर 4 और इधर 4, और ये तो कट करेगा, ये काम करेगा नहीं। तो अब 4 और 4 मिलकर तो 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4, यानी 1/2, ये 1/r, तो r बराबर 2, यानी 2 ओम होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए, किसी क्षण कुंडली के 80 × 10⁻, इसमें दिया गया है 80 × 10⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध है। 0.2 सेकेंड के पश्चात यह बदलकर 4 × 10⁻⁴ वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। तो विद्युत वाहक बल जानते हैं डेल फाई बाई क्या होता है? डेल टी होता है। तो डेल फाई कितना है? तो ये हो गया कितना? 8 × 10⁻⁴ माइनस 4 × 10⁻⁴। ठीक है, और अपान कितने सेकंड में? 0.2 सेकंड में। तो 0.2 कर दीजिए, 8 में से 4 जाएगा तो 4 × 10⁻⁴ अपान 0.2 है, तो ये 0, तो ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 40 हो जाएगा, ये 20 हो गया, यानी 20 × 10⁻⁴। ठीक है, तो 20 × 10⁻⁴ वोल्ट होगा। ठीक है, तो अब इस वोल्ट को अगर हमें मिली वोल्ट में बदलना है तो 2 मिली वोल्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये इतना वोल्ट है, ठीक है, कितना? ये 8 है और 4 है, नीचे 0.2 सेकेंड के पश्चात, तो ये हो गया 0.2 सेकेंड, तो 2 हो गया, ऊपर हो गया कितना? 40 हो गया, भाग दिया 20 × 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, अब अगर इसको लिखना है तो इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 × 10⁻⁻3, तो ये इतना वोल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इतना वोल्ट, 2 × 10⁻³ वोल्ट। अब अगर हमें मिली वोल्ट लिखना है तो हम 2 मिली वोल्ट लिखेंगे, यहाँ पर 2 मिली वोल्ट, और यहाँ पर दिया गया है कि 0.2 मिली वोल्ट। कितना दिया गया है? इतना वोल्ट है। तो अगर हम 10 पर 3 घात से गुणा कर देंगे तो मिली वोल्ट हो जाएगा, तो 2 मिली वोल्ट आएगा। ठीक है, 2 मिली वोल्ट, इसमें गलत दिया हुआ है, 2 मिली वोल्ट होना चाहिए। 0.4, 0.1, 0.3 लिखा है, तो 0.2 मिली वोल्ट तो होगा नहीं। डेल फाई बाई डेल टी, डेल फाई हो गया 4 × 10⁻⁴ बटे 0.2, और 0.2 से जब भाग देंगे तो 0 बढ़ेगा, नीचे 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 40/2, तो 20 × 10⁻⁴, और हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3, तो 2 मिली वोल्ट, 2 मिली वोल्ट होना चाहिए, गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये तो 24 नंबर। 25 नंबर देख लेते हैं।
यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्त काल क्या होगा। तो द्रव्यमान 2 गुना कर देने से आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि t बराबर होता है √1/2 पाई √L/G, यानी लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब समान बना रहेगा। क्या बना रहेगा? समान। ठीक है, तो ये था भौतिक विज्ञान के प्रश्न। ठीक है, चलिए अब हम लोग आएंगे मैथ के प्रश्नों को शांत करेंगे। ठीक, चलिए मैथ के प्रश्न को देख लिया जाए। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इसमें दिया है, देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। ठीक है, कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। चलिए 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा तो r बराबर 10 आ गया। अब कह रहा है ये कि इस वृत्त से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये 10 है तो इधर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 सेंटीमीटर जीवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखेंगे। साइन 15 अंश का मान, तो साइन 15 अंश का मान होता है √3 - 1/2 √2। देखिए कहीं दिया है √3, ये हो जाएगा। ठीक है, 52। 53 नंबर देखिए। log 2 बराबर दिया गया है x और log 3 बराबर y। log 2 बराबर x, log 3 बराबर y, log 5 बराबर z हो तो log 270 का मान, तो 270 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 270 का खंड करेंगे अगर 270, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 27 × 10, 27 × 10। अब इसको लिख दें 27 + log 10। अब इसको लिख दें 3 log 3 और प्लस log 2 और प्लस log 5 लिख दें। अब देखिए 3 log 3 का मान है y, ठीक है, और log 2 का मान है x और इसका z, तो 3y + x + z। देख लीजिए x + 3y + z। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए। यदि गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसका वक्र पृष्ठ बताइए। तो अब देखिए गोले का आयतन दिया है, वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब गोले का आयतन दिया है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर दिया है 4851, इसका मतलब ये है कि आर क्यूब बराबर हो जाएगा 4851 बटा, यानी गुणे 3/4, पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। हम देखिए 11 से कटेगा, 11 दूना के 22, 11 चौक 44, क्यों 11 चौक 44, 4 बचेगा 45, फिर 11 चौक 44, 11 कम 11, 441। ठीक है, अब ऊपर हो गया 441, नीचे हो गया 4 दूना के 8, तो 441 ये हो गया 21, यानी 21 का क्यूब हो गया, 7 लिख के 21 ये भी हो जाएगा, और नीचे 2 का क्यूब हो गया, तो 21/2 का ये क्यूब है आर क्यूब, तो आर बराबर 21/2 आ गया। अब 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 × 22/7 और गुणे आर स्क्वायर। आर का मान है कितना? तो 21/2 × 21/2। अब देखिए 2 दूना के 4 से 4 कट गया, 7 लिखे 21। अब देखिए गुणा कर दीजिए, तो 21 का स्क्वायर 441 और प्लस 21 कर दें, तो इंटू 3 कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2, 4 2 6, यानी 462 × 3, 3 दूना के 6, 3 6 के 18, 3 चौक के 12, 1 13, यानी 1386। देख लीजिए 1386 दिया है, सही है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए। लिखा है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जो सबसे अधिक बार लिखा है उसी को लिख दीजिए। कौन लिखा है देख लीजिए।
45 से 49 है, 56 है, 49 है, 49 है, 56 है, 51, 60, 49, 49 है तो 49 कर दीजिए। जो सबसे अधिक बार होता है वही बहुलक होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। क्यों? चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन यानी ए क्यू है 384, इसका खंड कर दीजिए। ठीक है, तो इसका खंड करिए, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 6 के 12। क्यों? फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा, तो 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, फिर 3 से। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 2 है, 2⁶ इंटू 6 कर देते हैं। ठीक है, अब है तो घन का आयतन होगा। घन का आयतन अगर निकालना है तो ये तो ए आ गया, ए क्यू है ये, तो ए बराबर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2 पर 3 घात और ये हो जाएगा 6 पर 1/3। तो ए स्क्वायर पूछा गया, 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब ये 2 पर ये 2 क्यू, 2 का क्यू, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 8 64 और इसका स्क्वायर होगा 2/3, 6 पर 2/3, 2/3। ठीक है, तो ये 2/3 6 पर रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि 2/3 अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, और ऊपर 3 रखेंगे, तो ये अब गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24 और 36 और 2 38, 384 और ये 2/3 रहेगा, 6 पर 2/3 या रूट के अंतर्गत 6 पर 1/, ऐसे 2 36 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होगा, इसमें गलत दिया हुआ है, 384 का खंड यही होगा, 2 एकम 2, 384 हो ही गया, और फिर 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 6 12, 2 3 6 3, सही है। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है, इसमें बनाना पड़ेगा आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा, हो जाता है जल्दी जल्दी में जो है गलत छप जाते हैं या माइनर मिस्टेक हो जाता है। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को सही नहीं करना। ठीक है, इंग्लिश वाला देख लीजिएगा उसमें क्या दिया है। तो चलिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप, तो हमें पता है कि √3/4 ए स्क्वायर बराबर होता है 4√3 दिया है, तो √3 से √3 कट गया, तो ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर 4, तो 3a बराबर 12, यानी 12 सेंटीमीटर परिमाप हो गया, क्योंकि तीनों जुटेगा। अब काट 45 प्लस थीटा इंटू काट 45 माइनस थीटा का मान होगा, तो काट 45 प्लस थीटा और इंटू काट 45 माइनस थीटा। अब इन दोनों का मान गुणा करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। ठीक है, तो 1 लिख दें सीधे। अगला है कि समीकरण 2⁻³ log x³ बराबर 1/64। तो चलिए देखा जाए, 2⁻³ log, यहाँ पर क्या लिखा गया है x और यहाँ बेस 3 बराबर 1/64। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2⁻1/64 हो जाएगा और 3 है यहाँ पर का हल है, इसमें दिया गया है हल, तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए ये 3/, ठीक है, ये तो घात हो गया, तो log x बेस 3 बराबर लिखा जाएगा 2⁻1/64।
2⁴ ठीक है। अब देखिए जो ये 3 लिखा हुआ है इसको हम ये लिख सकते हैं, 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, log यहाँ पर 27 लिख दें, यहाँ 3 लिख दें तो भी 3 ही है। और इसको हम लिख सकते हैं क्या कि log ऑफ, ठीक है, 27 और यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं 2⁴ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया क्या, घात, आधार, तो आधार पर ये पावर हो जाएगा तो x⁴ हो जाएगा 2⁴ बराबर 27, ऐसे हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगा, तो x की वैल्यू तो निकल नहीं पाएगा, x की वैल्यू नहीं निकल पाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकल पाएगा, इनमें से कोई नहीं लगा दीजिए, ठीक है। अगर x का मान यहाँ से निकालेंगे भी तो ये x की वैल्यू बराबर हो जाएगा, तो 27 पर पावर जाएगा ना, 27 पे पावर जाएगा 2 पर 1/64, ठीक है, 2 पर 1/64 ऐसे 1/, जाएगा, ठीक है, 1/2 पर 1/64 ऐसे। तो इसकी मान दिया नहीं है, इनमें से कोई नहीं लगाइए, ठीक है। चलिए अगला है कि x 0 0y और 1 1 समरेखी हो तो इसमें से दिया गया कौन सा कथन सत्य होगा। समरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। समरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, तो 0 कर दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि x 0 0 y 1 1 x 0 गुणा करिए 0, ये y हो जाएगा, ठीक है, ये x हो जाएगा, तो इधर x + y हो गया, इधर गुणा करिए x y हो जाएगा, इधर 0 इधर 0, इधर हो गया x y, इधर x + y, तो x + y बराबर x y, ठीक है, तो x + y बराबर x y ये कर दीजिए, ठीक। अगला नंबर देखा जाए, a⁴1/x बराबर b⁴1/y बराबर c⁴1/z बराबर दिया है क्या कि b² बराबर ac, b² बराबर ac, ठीक है, तो b² बराबर ac। तो चलिए हमने बताया था कि b पर जितना भी पावर है, तो ये 2 है तो 2/y बराबर, a पर 1 है तो ये 1/x 1/2/y, तो ये 2/y, तो ये 2y हो जाएगा ना, ये 2y, और ये 1 है तो 1/x, तो यहाँ पर x, और c है तो +z, x + z बराबर 2y। तो पूछा गया है तो x + z का मान बताइए, तो x + z बराबर 2y हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कि इतना दिया गया है का मान है 9/20 -1/5 +1/4 +1/6 -1/3 और +1/2। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/5/6 माइनस, तो सॉल्व कर लेते हैं तो 6 एलसीएम हो जाएगा ना, 6 एलसीएम, तो ये तो 5 हो जाएगा, और माइनस 3 दूना के 6 2 3 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 3 6/6 तो 1 आएगा, तो ये तो 1/4 + 1 बराबर 5/4 हो गया, ठीक है। तो 5/4 और प्लस 1/5 + 1/5, ये हो जाएगा कितना, 25 और 4 29, 29/20, 5 चौके 20, 29/20, और इधर है कितना 9/20 माइनस,
अब हो जाएगा 29 में से 9 जाएगा तो -20, ठीक है। तो -20/20 -20/20 बराबर 1। तो -20/20 बराबर 1 कहीं दिया ही नहीं है, कहीं नहीं दिया है। जोड़ ही लेते हैं अगर। अच्छा, इसमें ये दंड खींचा है क्या? देखिए ये क्या किया है कि ये पहले खींचा है, इसका मतलब इन दोनों को पहले जोड़ना है। तो 6 3 2 5/6, ठीक है। और ये हो जाएगा 5/6 माइनस, ये तो 0 हो गया, तो 1/4 बचा और प्लस 1/5 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 9/20। यहाँ 9/20 माइनस 9/20 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दंड है, ये दंड दिया हुआ है, ठीक है। वो दिख नहीं रहा है तो कई ब्रैकेट, सभी ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो पहले सबसे पहले दंड वाले ब्रैकेट को ही तोड़ा जाता है। चलिए, दिए गए चित्र में DE समांतर BC, DE/BC बराबर 1/4, DE/BC बराबर 1/4 हो तो AD/DB बताना है। अब बताइए कि ये दिया है कि ये 1/4 यानी 4 भाग है, ये 1 भाग है, तो पूरा 4 भाग है, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 भाग है, और ये 1 भाग है तो नीचे हो गया 3 भाग। तो AD और DB हो गया एक संबंधित 3। कितना हो जाएगा? AD और AB, AD 1 और AB 4, तो 1/4 यानी एक संबंधित 4। AD और AB पूछा है तो एक संबंधित 4, और AD और DB पूछता तो एक संबंधित 3, ठीक है। चलिए 64 नंबर देख लीजिए। किरण किसी दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करती है और वापस उसी बिंदु पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर आती है, तो किरण की औसत चाल संपूर्ण यात्रा के दौरान क्या होगा? किरण किसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करती है और वापस उसी बिंदु पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर आती है। 80 किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है, तो कुल तय की गई दूरी 2s, ठीक है, 2s हो गया। कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, और समय कितना है? तो चलिए s/, कितना 80 और प्लस s/20, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा s कॉमन ले लें तो नीचे तो 80 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 1 और 20 चौके 80, s क्या हो गया? कट गया, तो 80 2 गुणे 80/4 1 5, तो ये 5 से कट जाएगा, 16 5 80, 16 दूना के 32, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल औसत होगा, ठीक है। 65 नंबर देखा जाए। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5/12 है। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात यानी कह रहा है कि R और H का अनुपात 5/12 है, ठीक है, और आयतन 2512 है, भी दिया है 2512, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, तो शंकु का आयतन होता है, आप जानते हैं 1/3 πr²h, और ये दिया है 2512, ठीक है। तो 1/3 गुणे 22/7 गुणे r², तो हम यहाँ r² के स्थान पे रख दें, r के जगह पर 5x रख दिया जाए, क्यों? तो r के जगह पर अगर हम 5x रख देते हैं, या r² ही रहने दें और h के जगह पर 12/5 r लिख दें बराबर 2512। अब देखिए r³ का मान निकल जाएगा, तो r³ बराबर हो जाएगा 2512 गुणे 5 गुणे 7
गुणे 3, ये 3 भी ऊपर चला जाएगा और बटे हो जाएगा 22 गुणे 12, 22 ये और 12 ये। तो अब देखिए 4 3 12, 4 से कट जाएगा, 4 6 के 24, 1 4 दूना के 8, 3 32, 4 बटे 32। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा 3, अब यहाँ बचा है 5, यहाँ 7, यहाँ 28, 2 से कट जाएगा ये 11, 2 से ही कटेगा तो 2 3 6, ठीक है, और 2 दूना के 4। अब यहाँ पर देखेंगे 2 3 6 और 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 314। तो यहाँ पे हो जाएगा 314 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। अब अगर इस ये आर क्यू है तो आर की वैल्यू तो हम इससे निकालेंगे, पॉइंट में आएगा। अब आर की वैल्यू जो भी निकाला जाए, यहाँ पर एच का मान तो निकल जाएगा, जब आर का मान रखेंगे तो एच का मान निकल जाएगा, परंतु जो ये दिया हुए हैं ये इसके इक्यूरेट में कोई आएगा नहीं, ठीक है। अगर आर क्यू का मान इतना है 5 7 35 और ये 314 है, तो हम अगर गुणा भी कर दें तो 5 चौके 20, 5 1 कम 5 2 7, 5 3 15, तो 1570 गुणे 7, ठीक है। तो आर क्यू तो आर का मान तो 1/3 हो जाएगा, इस पर पावर 1/3 कर देंगे। और हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एल बराबर √r² प्लस h²। और इसमें जब ये r² की वैल्यू रखेंगे तो इसमें मान आएगा नहीं, h का मान यहाँ पर निकालना होगा। तो जब r का मान यहाँ से निकलेगा तो यहाँ रखेंगे r/h बराबर 5/12, तो h का मान तो आ जाएगा। और जब वह वैल्यू हम रखेंगे तब जाके L की वैल्यू आएगा, परंतु जो ये दिया गया है इसमें से कोई मिलेगा नहीं, एक भी मिलने वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे निकाला जाए, अगला प्रश्न सॉल्व किया जाए। तो आइए देखा जाए। चलिए, नीचे दी गई सारणी में किसी कक्षा में 15 लड़कों का वजन निम्न प्रकार है और लड़कों के वजन की माध्यिका पूछा जा रहा है। तो ये लिखा गया है 31, 34, 35, 36, 37, ठीक है। और यहाँ पे लड़कों की संख्या लिखा गया है 2 3 4 5 1। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे, 2 3 2 5, क्यों 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 1 15। तो ये 15 प्लस 1/2 तो 16वां पद। अब 16वां पद किस में आएगा? तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें 16वां पद जो है 16/2 यानी 8वां पद। तो 8वां पद किस में आएगा? तो इसी में आएगा, 5 से लेकर 9 तक, अर्थात 6 7 8 9 इसी में। तो 35 आएगा, तो यहाँ 35 लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका इनमें से कोई नहीं, इनमें माध्यिका है। तो देखिए ME बराबर L1 प्लस फार्मूला जो होता है वो होता है L1 प्लस n/2 माइनस C/F और L2 माइनस L1। तो देखिए ये जो है दिया गया है L1 प्लस L2 माइनस 1/F n/2 माइनस C, यानी B दिया गया है, B, ठीक है। तो B सही होगा। चलिए अगला देखा जाए कि यदि x का 45%, x का 45%, x का 45%, 45/100 प्लस 90 का 30%, 90 गुणे 30/100 बराबर 210 का 30%, 30/100। ये 0 0 कट गया, इधर आ गया 63, इधर आ गया 0 0 कट गया, 9 3 27, इधर x का 45%, 45/100। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये 63 में 27 चला जाएगा, 36 हो जाएगा, क्या 27 चला जाएगा तो 36,
क्यों? अब ये 36 हो गया और 36 गुणे 100 बटा 45, ठीक है 45, तो ये हो गया 9 पचे 45 और 9 चौके 36, ये 20, 20 चौके 80, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, दिया गया है कि यहाँ पर 1 + x बटा 169 बराबर दिया है 14 बटा 13, 14 बटा 13। तो आइए 14 बटा 13 अगर दिया है तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। 14 बटा 13 है तो वर्क कर दें तो 196 बटा 169 होगा, क्यों? यानी 1 + x बटा 169 बराबर 196 बटा 169। तो x बटा 169 बराबर 196 बटा 169 माइनस 1, यानी 196 माइनस 169 बटा 169, 169 से 169 कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए तो 16 में से 9 जाएगा 7, 8 में से 6 जाएगा 2, 27, 27 लगा दीजिए, ठीक है। अगला नंबर देखिए, तो अगला है कि त्रिज्या r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब ये दिया है, लगा दीजिए। चलिए अगला है कि दिए गए चित्र में, ठीक है, चित्र दिया गया है, इसमें कह रहा है कोण POA, POA देखिए ऐसे चित्र हैं, इस तरह चित्र है, ये है, यहाँ O है, यहाँ P है, यहाँ A है, ठीक है। तो POA ये दिया है 140 अंश, तो पूछा जा रहा है कि यह कोण बताना है, ये कोण, ठीक है। तो देखिए 140 इधर है तो इधर 70 होगा ना, 70 होगा, इसका मतलब ये भी 70 होगा, C लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बहुत बताया गया है, जितना हमने बताया है सब वही आया है, कोई एक भी प्रश्न बाहर का नहीं आया है। प्रश्न भले गलत हो, बात अलग है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1/3 x² - 2x - 9 का गुणनखंड पूछ रहा है, तो 1/3 कामन ले लें तो ये हो जाएगा क्या, x² और -6x और -27 हो जाएगा, यही तो होगा ना, ठीक है, बराबर 0। तो अब देखिए 1/3 और ये हो जाएगा x², 9 3 27, 9 गुणे 3 तो x² और यहाँ पे हो जाएगा -9x + 3x -27। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3x -27। अब यहाँ x कामन ले लें, 1/3 तो है ही, तो यहाँ हो जाएगा x -9 और प्लस यहाँ 3 कामन ले लें तो x -9, इसका मतलब x + 3 और x -9 और ये 1/3। देख लीजिए x + 3 x -9 ये दिया गया है A, तो A कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा है क्या, 22 है क्या, 22, उसके बाद देखिए 22 के बाद 23, 23 के बाद देखिए 24 है कहीं नहीं, 20 है तो 20 सबसे छोटा है, 20 22 23, 20 22 23, फिर 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27 देखिए कहीं नहीं है, 28 कहीं नहीं है, 29 है तो 29 लिखिए, फिर 30 नहीं है, 31 है तो 31 लिखिए, 32 है 32 लिखिए, 33 नहीं है, 34 है 34 लिखिए, फिर 35 लिखिए, ठीक है।
अब देखिए कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है तो सम संख्या है तो पाँचवा प्लस छठवां पद का आधा होगा, पाँचवा पद प्लस छठवां पद बटा 2। तो 1 2 3 4 पाँचवा पद 26 है और ये 29 है, तो 26 प्लस 29 बटा 2। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 6 15, 2 2 4 1 5, 55 बटा 2, 2 दूना के 4, 2 7 14, 2 5 10, 27.5 लगा दीजिए 27.5। सम संख्या होता है तो मध्य के दोनों पदों का योगफल बटा 2 होता है, ठीक है, माध्य का। अगला देखिए कह रहा है कि √2 sin 60 माइनस एक्स बराबर लिखा है क्या 1। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है √2 sin 60 माइनस एक्स बराबर 1, तो sin 60 माइनस एक्स बराबर 1/√2 यानी sin 45 अंश। अब देखिए कि 60 माइनस एक्स बराबर 45 अंश, तो x बराबर कितना 15 अंश, लगा दीजिए 15 अंश। अगला देखिए तो अगला कह रहा है कि दो सरल रेखाओं, जितना हमने बताया है सब वही प्रश्न आया है, कोई भी बाहर का नहीं आया अभी तक। जितने लोग रिवीजन की क्लास किए होंगे या पूरा क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि कितना क्वेश्चन बाहर का आया है, चाहे मैथ हो या फिजिक्स, जो जो बताया है वही केवल आया ही है। दो सरल रेखाओं y बराबर √3x, y माइनस √3x बराबर 5 तथा √3y माइनस x बराबर 7। अब देखिए इसकी जो प्रवणता निकालेंगे तो y बराबर m1 का मान √3 आएगा ना, यहाँ से इधर जाएगा तो m1 बराबर हो जाएगा कितना √3 यानी tan 60 अंश, तो tan 60 अंश है, ठीक है। और इसमें देखिए कि m2 बराबर हो जाएगा 1/√3, इसका मतलब ये है कि 30 अंश आएगा, tan 30 अंश आएगा, तो यानी 60 माइनस 30 कर दीजिए, 60 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश, यानी दोनों के बीच का कोण 30 अंश होगा, ठीक है। अब देखिए m1 माइनस m2 यानी tan θ1 माइनस θ2, तो इसी का फार्मूला लगता है θ1 θ2 निकल गया 60 और 30 घटा देंगे तो आ जाएगा। अगला देखिए यदि x⁴ प्लस 1/x⁴, याद होगा कि हमने ये बताया था, बहुत बताया था, इसमें बराबर 34 है, तो 2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 36, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 बराबर 36, तो ये तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 36, तो 6 का स्क्वायर यानी x² प्लस 1/x² बराबर 6, तो इधर 2 घटा दें, इधर भी 2 घटा दें तो इधर 4 हो गया, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4, तो x माइनस 1/x बराबर 2, ठीक है। चलिए अगला नंबर होगा, ये बहुत हमने बताया था, जो जो हमने बताया है आप देखो तो पूरा वही प्रश्न आए हैं। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है, यानी V1/V2 बराबर 1/4। उनके व्यासों का अनुपात यानी R1/R2 का स्क्वायर और इंटू H1/H2। तो व्यासों का अनुपात है 4/5, तो 1/4 बराबर 4/5 यानी 16/25 हो जाएगा, और गुणे H1/H2, तो H1/H2 बराबर हो जाएगा, ये H1/H2 बराबर हो जाएगा 16 चौके 64, 25/64, तो 25 संबंधी 64 कर लीजिए, ठीक है। अब अगला देखिए यदि बिंदु -5, 1, 5, 5 और 10 m समरेख हो, तो समरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए -5, 1, 5, 5 और 10 m, तो इसका हमने कहा था -5 और 1 नीचे लिख लेंगे, तो इधर गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे -5m हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -5m और प्लस 55। अच्छा इधर गुणा करेंगे तो -25 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 5m हो जाएगा,
और इधर गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब ये 25 में 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो -15 + 5m। अब देखिए इधर आ जाएगा तो 5m और ये 10m हो जाएगा। 10m इधर जाएगा तो 55 और 15 70 हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 7। m बराबर 7 लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम है और यदि मूल्य में 20% की वृद्धि करके 20% कमी की जाती है, 20% का वृद्धि करेंगे तो 120 रुपया हो जाएगा ना। 100 में 20 बढ़ा दिया तो 120 हो गया, और फिर 20 का कमी कर दें तो 20/100 यानी ये हो गया 12 दूनी के 24 रुपये कमी हो गया। तो 120 में से 24 घटा दीजिए तो ये हो गया कितना, 96 हो गया। और शुरू में था कितना, 100 रुपया था। तो 96 100 से कितना कम है, 4, तो 4% की कमी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगला देखिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब दिया गया है ये, अब देखिए इसमें क्या है कि ये चित्र है, ध्यान समझिए, ये चित्र है और ये व्यास है, यहाँ सेंटर है O है, तो ये B है और ये A है। तो यहाँ से ये इधर दिया है 130। ठीक है, तो जब ये 130 दिया है और ये है P और ये है Q, तो 130 यहाँ दिया है। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, 50। अब देखिए कि इसके द्वारा ठीक है, इसके द्वारा बना कोण केंद्र पर ये है, ये 50 है। अब ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा, मान लेते हैं x। अब देखिए ये 50 है, तो इसके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है, परिधि पर बना कोण का दूना होता है, तो परिधि पर बना कोण x है, तो 2x बराबर 50। तो x बराबर कितना, 25 हो जाएगा। तो देखिए 25 दिया है, नहीं दिया है, बनाना पड़ेगा, यानी इसमें गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। दिया गया है कि x, कितना आसान प्रश्न है लेकिन देखने में लग रहा है कठिन है। x1 प्लस यहाँ पर x माइनस x/y-1 है, ये देखिए लिखने का ढंग। नीचे 1 माइनस x/y, तो माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x/y-1। अब देखिए ये कट जाएगा माइनस, तो 1 - 1 बराबर 0, तो 0 लगा दीजिए। केवल थोड़ा सा समझना था, बाकी कुछ भी नहीं था प्रश्न में। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दो व्यंजक का मौसा p+3 है, तो p+3 मौसा हो गया, और लौसा यानी PQ -9p² - p + 105। ठीक है, LCM × SCF बटा हो जाएगा क्या, p² - 4p और -21। अब चलिए अगर हम इसका फैक्टर करें तो ये फैक्टर कितना हो जाएगा, तो फैक्टर आप देखिए इसका क्या हो जाता है, p कॉमन लेने p², तो इसका फैक्टर नीचे वाला कर रहे हैं, तो एक तो p+3 होगा ही होगा। ठीक है, तो p+3 और 21 तो 7, तो p - 7 हो जाएगा। देख लीजिए ये क्या हो जाएगा कि p² - 7p और +3p, तो -4p, 7 लिखे 21, तो यानी p+3 से p+3 तो कट जाएगा, और p - 7। अब ये देखना है कि p - 7 भी इसमें से निकाल देना है, तो p - 7 से हम इसमें भाग दे दें, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि p - 7, यहाँ पर p - 7 फैक्टर करने के लिए p - 7, तो अब यहाँ पर हम p² लिख दें, तो देखिए PQ - 7p² हो गया, और हमें चाहिए 9p, तो -2p² चाहिए, तो यहाँ पर -2p से गुणा कर देंगे, तो -2p² हो गया, और माइनस प्लस 14p हो गया, तो 14p। आगे कितना चाहिए, माइनस केवल p चाहिए, कितना चाहिए,
माइनस पी, तो यहाँ पर आ गया प्लस 14p, तो आगे 15 लिखेंगे माइनस, तो 15 का गुणा कर दें इसमें -15 का, तो 15p 15 7 105 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसका मतलब क्या आ गया कि p² -2p और -15। अब देख लीजिए p² -2p -15, ये c मिल रहा है, सही कर देंगे। यानी हमें पता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रथम व्यंजक गुणे द्वितीय व्यंजक, उसी पर हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए भाग देकर भी आप निकाल सकते थे। अगला, दिए गए चित्र में समलम चतुर्भुज है, और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजा ये ए है और ये बी है, तो a + b और इंटू h/2, यही होता है एरिया का फार्मूला। देख लीजिए 1/2 a + b इंटू h, यानी b सही है। ठीक है, अगला, एक पतंग की डोरी 150 मीटर, यानी कह रहा है कि ये 150 मीटर है और ये कितना है 60 अंश, ये 60 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, पतंग की जमीन से ऊंचाई बताइए, यानी ये पूछा जा रहा है। तो 36 से 60 अंश का कोण है, तो h बताना है, तो h/15 बराबर sin 60 अंश, sin 60 अंश h/15। इसका मतलब ये है कि h बराबर 15 गुणे sin 60 अंश। sin 60 अंश का मान कितना है √3/2, तो ये हो जाएगा कितना, sin 60 अंश का मान √3/2, तो ये हो गया 15, 150 था ना, तो ये 75√3, तो 75√3 कर दीजिएगा। ठीक है, ये 150 है, 15 नहीं है। चलिए अब अगला नंबर देखा जाए। अगला नंबर, रवि एक काम को 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर उसको करें तो कितने दिनों में कर सकते हैं? तो ये 6 गुणे 2/6 + 2, यानी 12/8। 4 3 12, 4 दूना 8, 1 से 1/2। देखिए ये दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, साइन 15 अंश प्लस कास 105। साइन 15 अंश का मान √3 - 1/2√2 और प्लस कास 105 अंश का मान तो माइनस होता है, माइनस, और ये हो जाएगा कास 105 अंश का मान, तो कास 105 अंश का मान 60 + 45, 60 + 45, तो कास 60 अंश इंटू कास 45 अंश, तो कास 60 अंश का मान 1, तो ये हो जाएगा कितना, कास 60 अंश का मान 1/2 और कास 45 का मान 1/√2, तो 1/2√2 और माइनस, ठीक है, -45। साइन 60 अंश का मान √3/2, 2√2, तो ये हो जाएगा 1 - √3/2√2। कास कितने का 105 अंश का मान, तो माइनस है, तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो √3 पहले आ जाएगा, -1 बाद में हो जाएगा 2√2। यहाँ भी √3 - 1 2√2, तो जोड़ दें। ठीक है, अब देखिए माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस है ना ये, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1/2√2। ठीक है, और माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - √3/2√2। अब देखिए ये हो जाएगा √3 - 1/2√2 और ये -1 और प्लस 2√3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -1 -1, तो ये हो जाएगा -2 और 2√3 प्लस 2√3/2√2, 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर साइन 15 अंश का मान देखिए, यहाँ पे साइन 15 अंश का मान तो √3 - 1/2√2 हो गया।
साइन 15 अंश का मान 45 माइनस 30 कर दिया, और काश 105 अंश का मान काश 60 अंश इंटू काश 45 अंश, तो काश 60 अंश का मान 1/2 और काश 45 अंश का मान हो जाएगा √3। ठीक, तो ये हो गया कितना, तो 1/2 इंटू काश 45 में 1/√2 और माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 45 का 1/√2, ये 1 माइनस √3/2 ही होगा। ठीक है, काश 105 अंश का मान इतना हो गया। ठीक है, 1 माइनस √3/2 और इसका मान इतना है। अगर हम इसको घटाएंगे, 105 अंश को इसमें से घटाएंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर -1 और प्लस √3/2 यही तो होगा ना, माइनस घटाना है, अच्छा जोड़ना है, सॉरी यहाँ जोड़ना है ना, घटाना नहीं है, जोड़ना है, हम जोड़ लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हो गया क्या, 1 माइनस √3, 1 माइनस √3। देखिए √3 से कट जाएगा और -1 1 से कट जाएगा, तो 0/2 बराबर 0। ठीक है, चूँकि यहाँ घटाना था और हम जो है जोड़ रहे थे, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखा जाए, तो 0 आ गया। यहाँ पे क्या है, साइन 1875 अंश, देखिए 360 गुणे 5 कर दीजिए और प्लस 75, तो साइन 75 के बराबर हो गया, यानी साइन 75 अंश और साइन 75 का अंश का 45 प्लस 30, तो √3 + 1/2 √2। ठीक है, चलिए अगला आइए, दो बिंदुओं a sin थीटा a cos थीटा और a cos थीटा माइनस a sin थीटा के बीच की दूरी। चलिए a sin थीटा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में होगा, और ये हो जाएगा a cos थीटा और माइनस प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। वर्क कर दिया जाए तो a² sin स्क्वायर थीटा प्लस a² cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2a² sin थीटा इंटू cos थीटा, और प्लस इसका करेंगे तो a² cos स्क्वायर थीटा प्लस a² sin स्क्वायर थीटा प्लस 2a sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये और ये तो कट जाएगा। अब इसमें देखिए कि एक साइन स्क्वायर थीटा और a² cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये a² और प्लस a² बराबर हो जाएगा 2a²। इसका मतलब ये रूट में होगा ना, क्योंकि ये पूरा रूट में होगा, ऐसे होता है ऐसे, तो रूट में होगा तो ये हो जाएगा a बाहर जाएगा तो a√2। देख लीजिए कहीं दिया है a√2, यहाँ पर दिया है, तो इसको कर दीजिए b को। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लिया जाए। चलिए अगला देखिए, कहा जा रहा है कि तीन के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, तो पहला 3, दूसरा 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे लिखेंगे। 3 + 6 + 9 + 12 + 15 ... एंड सो ऑन। तो औसत 15 + 18 + 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो याद रखिए जब क्रम से लिखा होता है, समान अंतर पे लिखा होता है, तो इसका औसत मध्य का पद होता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5वां, यानी ये औसत है, ये 15 ही लगा दीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अन्यथा आप जोड़कर और पदों की संख्या में 9 से भाग दे दीजिएगा, औसत निकल जाएगा, यही आएगा, 15 ही आएगा। जब भी समान अंतर होता है, क्रम से होता है, क्रमागत होता है, तो जो मध्य का पद होता है वही औसत होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, हमने बताया भी था। चलिए
अगला देखिए, यदि संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है तो आप जानते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर 25√3। तो √3 से √3 कैंसिल, 25 चौके 100, तो a बराबर 10 आ गया। तो 3a परिमाप का मतलब 3a, तो 10 गुणे 3, 10 गुणे 3 30, 30 लगा दीजिए। अगला देखिए, दिया गया है कि ये x टू द पावर, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है ये x टू द पावर b माइनस सी हो जाएगा, x टू द पावर b माइनस सी। तो b माइनस सी का गुणा होगा किस में, b प्लस सी माइनस a में। तो अब गुणा करिए b माइनस सी का, सब केवल गुणा ही करना है। तो b माइनस सी का b प्लस सी माइनस a में गुणा करना है। तो हम गुणा करें इसमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो b स्क्वायर, देखिए यहाँ पे हो गया b स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, और c का गुणा करें माइनस बी सी, ठीक है, प्लस बी सी माइनस बी सी हो गया, और c का गुणा a में होगा तो कितना हो जाएगा, c का गुणा c में तो प्लस माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए सी। अब ठीक इसी तरह अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो c माइनस ए का गुणा करेंगे, यानी c माइनस ए का इसमें गुणा करेंगे, c का गुणा करिए तो c स्क्वायर प्लस ए सी और माइनस बी सी, ठीक है। अच्छा, माइनस ए का गुणा करेंगे तो माइनस ए सी और माइनस ए स्क्वायर और माइनस प्लस ए बी। अच्छा, इसका गुणा करते हैं तो a का पहले ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस ए सी, माइनस बी का गुणा करेंगे तो माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए। तो पहली बात कि प्लस बी सी माइनस बी सी से कट रहा है, प्लस ए सी माइनस ए सी से कटा है, प्लस ए बी माइनस ए बी से कट गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए सी माइनस है, ये प्लस ए सी कट जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी कट जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, ठीक है। अब तो सब कट गया। अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर प्लस है माइनस बी स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, सी स्क्वायर प्लस है माइनस सी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस है माइनस ए स्क्वायर, तो जीरो आ गया। और किसी पर पावर जीरो होता है तो उसका मान 1, यानी यहाँ पर आप लिख दीजिए 1, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द्विघात समीकरण x प्लस 1/x बराबर 10/3। तो देखिए ये x प्लस 1/x बराबर 10/3 है, तो इसका तो ऐसे ही देखने में लग रहा है कि अगर x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तो 3 होगा या तो 1/3 होगा, लेकिन यहाँ 3 माइनस 1/3 दिया है तो ये तो सही होगा नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। देखिए साल अगर करेंगे इसको तो इसका गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10x/3, तो 3 आ जाएगा इधर, 3x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 10x, यानी 3x स्क्वायर और इधर हो जाएगा माइनस 10x और प्लस 3। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3। अब इसमें 3 कामन ले लेंगे, 3x कामन लेंगे, 3x, तो यहाँ जाएगा x माइनस 3 माइनस 1 कामन लेंगे तो x माइनस 3, यानी 3x माइनस 1 और x माइनस 3। तो x बराबर या तो 1/3 या तो 3। और देखिए इसमें कोई दिया नहीं है तो ये लगा दीजिएगा, चौथा लगाइएगा, ठीक है। मौखिक कर लेते हैं, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं था। चलिए यहाँ पर देखिए दिया है, तो इसका मान तो आप जानते हैं ना कि ये होता है log ऑफ a बेस b गुणे log ऑफ b बेस c गुणे log ऑफ c बेस a बराबर 1 होता है, तो 1 कर दीजिए, फार्मूला होता है ये। तो अगला है √1 प्लस साइन x/1 माइनस साइन x। इसमें ऊपर नीचे 1 प्लस साइन x से गुणा करेंगे, तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन x से गुणा करेंगे तो ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 प्लस साइन x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर तो 1 प्लस साइन x और नीचे कास स्क्वायर x हो जाएगा। 1 प्लस साइन x से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा कास x, अलग अलग करेंगे तो सेक x प्लस tan x। देखिए कहीं सेक x प्लस tan x दिया है क्या, सेक x प्लस tan x दिया है तो सही कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यदि वृत्त के व्यास के निर्देशांक -2 और 10
और 12 माइनस 4 हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होगा। केंद्र का निर्देशांक तो व्यास का मध्य बिंदु होता है ना, तो -2 + 12/2 10/2 यानी 5 आएगा। और उसी तरह 10 माइनस 4 तो 6/2 यानी 3, 5,3 देखिए कहीं दिया है, ये दिया है। तो केंद्र का निर्देशांक व्यास का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दिया गया है कि यदि P/Q यानी P/Q, ठीक है, बराबर 3/4 और Q/R बराबर 8/9, तो पूछा है P/R, तो P/Q गुणे Q/R कर दीजिए, तो Q कट जाएगा, P/R बचेगा। 3/4 गुणे 8/9 कर दीजिए, ये देखिए 3/4 गुणे 8/4 गुना के 8, 3 तो लिखे 9, 2/3, 2 संबंधित 3 देखिए दिया है तो कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दिया है कि दो रेखाएं AX, तो आप जानते हैं समांतर रेखाएं दिए गए हैं ना, दोनों ये समांतर रेखा हैं। तो समांतर रेखाओं AX + BY + C1 = 0 तथा AX + BY + C2 = 0 के बीच की दूरी, तो डेल्टा P बराबर हम बता चुके हैं C1/√, C1 प्लस माइनस ऐसे होता है, जो अधिक होगा उसी में से कम वाले घटा दीजिएगा। ठीक है, तो C1/√, A1² + A² + B², बस, चूंकि A और B तो बराबर हैं। देख लीजिए C1 - C2/√, A² + B² यही है ए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2 संबंधित 3 का अनुपात है और ऊंचाइयों में 5 संबंधित 3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात, तो V1/V2 बराबर R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2, तो आप इसी में रख दीजिए, तो ये होल स्क्वायर, तो ये 2/3 त्रिज्याओं का है तो 4/9 हो गया, और H1/H2 5/3, तो ये 5 × 20, 20/27 देख लीजिए कहीं दिया है, तो 20/27 दिया है, कर दीजिए। चलिए अगला है 99, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए तो 75 प्राप्त होता है, संख्या हो गया। आप देख लीजिए कि 60 में 60 का चौथाई जोड़ेंगे तो 60/4, ठीक है, तो 15, 60 और 15 75 हो गया कि नहीं हो गया, बस ये देखते ही लगा देना चाहिए था आप लोगों को। चलिए अगला देखिए, दिया गया है ये, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि ये देखिए ये 3 है, ये 8 है, तो इसका मान तो 2 हो गया। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया 2, अब देखिए 16 का वर्गमूल 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 21 कितना 27। अब 27 का ये Q है, यानी 27 पर 1/3 तो बराबर 3 आएगा, 3 लिख दीजिए कहीं है तो 3, बस। तो इस तरह हमने आप सभी लोगों को फिजिक्स का और मैथ का सारे प्रश्नों का सलूशन किया। प्रश्न इसमें गलत दिए गए थे सलूशन, तो आंसर नहीं मिला है 2-3 प्रश्नों का। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि जो न्यूमेरिकल नहीं मिला है ऑप्शन, उसको टिक करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जबरदस्ती अगर कोई किया होगा तो गलत ही होगा, उसको सभी पर समान अंक दिए जाते हैं, उससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अब आगे IRT का पेपर है, आप ध्यान रहें, सतर्क रहें। IRT के पेपर में इसी स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, बल्कि इससे आसान ही होगा, कठिन नहीं होगा। आपने देखा फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल पूछा गया था, क्यों? तो आप बहुत धैर्य से आप प्रश्न दीजिएगा, प्रश्न पढ़िएगा और सलूशन करिएगा IRT के लिए। तो ये हमने मैथ और फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व किया। चूंकि हम घर पे हैं इसलिए केमिस्ट्री का सलूशन नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि सर लोग हैं नहीं। तो केमिस्ट्री का आंसर की हम भेज देंगे फेसबुक पर, आप लोग फेसबुक से या व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर मंगाकर, सर से मंगाए हैं आंसर और हम भेज देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। जो प्रश्न गलत है उस पर आप जो है ज़्यादा समय न गवाइए, और आने वाले IRT के पेपर में भी समय आप बेवजह का न गवाइएगा। दूसरी बात, हमने पूरा रिवीजन क्लास आप सभी लोगों को अलाउ कर दिया है, XYZ सभी। जिसके पास रिवीजन क्लास अगर नहीं लिंक होगा तो हमसे मांग लेगा, हम उसको रिवीजन क्लास का सभी लिंक भेज देंगे। पूरा 62 क्लास हमने लिया है, 30 फिजिक्स का और 30-31 मैथ का, और सारे टॉपिक पढ़ाया है। जो जो हमने उसमें पढ़ाया था सब वही आया है, एक भी उससे बाहर का नहीं आया है। आप एक बार पढ़कर और इनके प्रश्नों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं।
जो लड़के कंटिन्यू क्लास हमसे किए थे वो देखिए, आप उनसे मिलिए, वो लगभग 90-92 तक क्वेश्चन सही किए हैं। 95-96 तक उन्होंने गया है, लेकिन 90-92 तक उसने सही किया है। हमसे तो यही बताया है, आज हमने सॉल्यूशन कर दिया है। तो आप अगर रिवीजन की सभी क्लास कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा जाएगा पेपर, आईआरटी का बहुत अच्छा जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, फिजिक्स और मैथ में एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। जितना हमने बताया सब वही पूछा गया है, केवल आंसर नहीं दिया है, गलत है तो उसकी बात अलग है, वो तो समान अंक सबको मिलेंगे। ठीक है, तो आगे आप तैयारी करिए, तो अगले दिन मुलाकात होगी। तब तक के लिए जब भी अब आईआरटी का पेपर होगा तो आईआरटी के पेपर का भी सलूशन हम करेंगे। ठीक है, और अगर कोई लड़का लिख कर प्रश्न भेज देता है, अगर उसे याद है तब, क्योंकि आईआरटी का पेपर तो मिलता नहीं है, तो आप स्मृति के आधार पर हमें प्रश्न लिखकर आईआरटी का और उसे आप सेंड कर दीजिएगा, तो हम उसका सलूशन करके भेज देंगे। अनुमानतः अगर एक व्यक्ति एक एक प्रश्न भी भेजेगा तो 75 क्वेश्चन आप सभी लोग भेज दोगे। जितना क्वेश्चन याद होगा उतना आप भेजिएगा। ठीक है, अगर 5-5 भी याद कर लेते हैं तो भी हम पूरा का पूरा सलूशन कर देंगे। तो आप सभी लोग जरूर जब आईआरटी का पेपर हो जाए तो आप प्रश्न को जरूर लिख कर, थोड़ा अंक इधर उधर होगा कोई दिक्कत नहीं, उसी टाइप का प्रश्न हम सलूशन करके 75 क्वेश्चन का जरूर आपको भेजेंगे। याद रहे कि थोड़ा याद करके और आप लिख कर फोटो खींच कर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नमस्कार दोस्तों।